रात के अंधेरे में एक आदमी कूड़ेदान के अंदर कुछ ढूंढ रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि मशहूर रेसलर द रॉक था। वह बहुत दिनों से भूखा लग रहा था और उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। अचानक उसे एक सैंडविच का टुकड़ा मिला। वह उसे खाने ही वाला था कि पास की दुकान से दुकानदार बाहर निकला और चिल्लाने लगा कि यह आदमी चोर है। रॉक अपना सैंडविच खा ही रहा था कि लोगों ने उसे घेर लिया और मारने लगे। तभी मुख्य सड़क पर रोमन, ब्रॉक और अंडरटेकर अपनी बाइकों पर आ रहे थे। गली से आती आवाज सुनकर रोमन ने अपनी बाइक रोक दी और हाथ से इशारा किया। बाकी दोनों ने भी अपनी बाइक रोक ली। फिर रोमन ने उन्हें कहा कि चलो देखते हैं क्या हुआ है। तीनों बाइकर अपनी बाइकों को तेजी से उस गली में मोड़ देते हैं। आगे पहुंचने पर उन्होंने भीड़ देखी और जैसे ही उन्होंने ब्रेक लगाया तो सड़क पर एक आदमी बुरी हालत में पड़ा था। जब वह आदमी खड़ा हुआ तो रोमन उसका चेहरा देखकर हैरान रह गया। वह उसका भाई रॉक था। रोमन को गुस्सा आ गया। तभी उन लोगों ने तीनों को भी घेर लिया और हमला करने लगे। उसी समय गली में एक कार की तेज लाइट दिखी और ब्रेक की आवाज आई। उस कार में से जॉन सीना उतरा। उसने कार का दरवाजा बंद करते हुए कहा, दोस्तों लगता है तुम लोग मुझे फिर भूल गए। तुम्हारे सब्सक्राइबर ने अभी तक फैसला नहीं किया। ताली बजाते हुए जॉन सीना उनके पास खड़ा हो गया और बोला, अब आओ किसे लड़ना है। एक आदमी आगे आया। जॉन सीना ने उसे अपने कंधे पर उठाया और अपना मशहूर एटीट्यूड एडजस्टमेंट मूव लगा दिया। दूसरा आदमी यह देखकर भाग गया। फिर रोमन ने अपना मशहूर सुपरमैन पंच एक आदमी के चेहरे पर मारा। वह वहीं गिर पड़ा। ब्रॉक लेसनर ने गुस्से में कई आदमियों को पकड़कर आपस में टकरा दिया। फिर अंडरटेकर ने अपने दोस्त पर हुए जुल्म का गुस्सा इस तरह निकाला कि उसने आसमान से बिजली गिरा दी और हर तरफ आग लग गई। थोड़ी ही देर में सारे लोग जमीन पर घायल पड़े थे और वो तीनों उनके पास खड़े थे। फिर रोमन दीवार के पास बैठे रॉक के पास गया। उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। रॉक ने धन्यवाद कहा और रोमन ने माफी मांगी कि उसे नहीं पता था कि उसका भाई इस हालत में है। फिर रोमन ने रॉक को अपनी बाइक पर बिठाया और तीनों बाइकर्स मुख्य सड़क पर निकल पड़े एक नए सफर के लिए। उनके पीछे जॉन सीना भी अपनी कार में उनके साथ उस सफर में शामिल हो गया।